बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ग्रेड 10th का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। मेजर प्रैक्टिकल्स में से हमारा आज लास्ट लास्ट मेजर प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्रेड 10th के प्रैक्टिकल्स की। अच्छा, इसमें हमारे पास टॉपिक है आज का डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ गैसेज। गैसेज इंक्लूड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस। हम लोगों ने इन गैसेज की कंफर्मेटिव टेस्ट करना है, मीन्स इनको कंफर्म करना है कि इधर गैसेज प्रेजेंट है भी या नहीं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, डिफरेंट गैसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन विद स्पेसिफिक रिएजेंट्स। हम लोग इन डिफरेंट गैसेस का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस का, डिफरेंट रिएजेंट से इनका रिएक्शन करवाएंगे और कंफर्म करेंगे कि इधर ये गैसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं भी या नहीं। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हमारे पास जो अमोनिया है वो एक बेसिक गैस होती है, बेसिक इन नेचर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एसिडिक गैस होती है, मींस एसिडिक इन नेचर है। और क्लोरीन जो है ये एक एसिडिक भी है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस है। ईच गैस प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल चेंज। हर गैस में आपको ना एक ऑब्जर्वेबल चेंज नजर आएगा, एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर एक चेंज आपको शो होगा जो कि आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आपको क्या हो रहा है कि पहले आपके पास रिएजेंट था, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो उसके बाद आपको बिल्कुल उसका कलर चेंज, मिल्की वाइट कलर शो हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास बिल्कुल एक क्लियर चेंज आएगा जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यस, ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली गैस प्रेजेंट है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, एवरी गैस शोज अ करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प इन डिटेक्शन। हर गैस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करती है डिटेक्शन में, उस गैस को डिटेक्ट करने में कैदर ये गैस में प्रेजेंट है भी या नहीं। NH3 डिजॉल्व इन मॉइस्चर एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आपसे एमसीक्यूज एमसीक्यूज चले आपके आएंगे नहीं ना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास अमोनिया गैस प्रेजेंट हुई एक सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चेंज हमें शो होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया गैस प्रेजेंट है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो हमारे पास ये होता है अमोनिया गैस के केस में कि अगर आपका जो लिटमस पेपर है जो पहले रेड था, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए, दिस मीन्स कि अमोनिया गैस प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाते हैं लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाते हैं और रिजल्ट में अगर हमारे पास मिल्की वाइट सोल्यूशन बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स मिल्की वाइट सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है, दिस मीन्स के हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। और थर्ड पे आता है क्लोरीन के टर्म टेस्ट करें। क्लोरीन गैस फर्स्ट टर्न्स डैम्प ब्लू, लिटमस लिटमस रेड एंड देन ब्लीचेस इट वाइट। अच्छा, क्लोरीन टेस्ट इस तरह से होता है, क्लोरीन गैस की प्रेजेंस हमें इस तरह शो होती है कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले वो ब्लू लिटमस पेपर जो था ना, ब्लू लिटमस पेपर जो था सबसे पहले वो रेड में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद रेड से वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचेस इट वाइट, फिर वो वाइट हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको चेंज शो होता है, दिस मीन्स कि यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि टेस्ट को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्विपमेंट कौन सा आपने यूज करने हैं। आप इसमें टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे। टेस्ट ट्यूब्स आपके पास कौन सी वाली होती है, देखिए ये वाली जो आपके पास है ये सब टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, ये भी टेस्ट ट्यूब, ये सब टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब रैक, ये आपके पास रैक है, ये रैक है और ये देखें यहाँ पे हमने रैक पे टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, ये भी रैक में टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने रखी हुई है। डिलीवरी ट्यूब विद कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब विद कॉर्क आपके पास ये वाली होती है। ड्रॉपर, ये आपके पास लाइक ड्रॉपर वगैरह होता है। इसके अलावा आपने ग्लास रॉड्स यूज करने, बीकर, ये बीकर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आपने यूज करा, देखिए ये ब्लू पेपर है। ठीक है, और ये रेड पेपर है। आप सोल्यूशन में डालने के बाद ये ब्लू पेपर रेड हो चुका है, देखिए ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया और ये रेड पेपर था कंप्लीट। आपने सोल्यूशन में डाला उसके बाद ये इसका देखिए ये इतना सा पोर्शन जो है ये ब्लू हो चुका है। केमिकल्स हम कौन से यूज करेंगे, हमने टेस्ट करवाने हैं, अमोनिया का टेस्ट करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का करवाना है और क्लोरीन गैस का टेस्ट करवाना है। सो हम लोग अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस हम यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रेश लाइम वाटर हम यूज करते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट, आप याद रखिएगा ये लाइम वाटर हमें हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग में। और इसके अलावा हम लोगों ने कंसंट्रेटेड HCl हम लोगों ने यूज करना है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल्स आपको शो हो रही हैं, ये अमोनिया किस टाइप की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्लोरीन गैस आपको शो हो रही है और ये आपके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की इमेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे हम लोगों ने अपरेटस और केमिकल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फॉर दी गैसेज में है हमारे पास टेस्ट फॉर अमोनिया। अच्छा, टेस्ट फॉर अमोनिया में हमारे पास क्या होगा कि टेक अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कलेक्ट द गिवन अमोनिया गैस सैंपल इन इट। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है हम लोगों ने। आपके पास इस तरह की टेस्ट ट्यूब्स होंगी, आपने ले लेनी है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस तरह की टेस्ट ट्यूब, क्लीन बिल्कुल साफ सी टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है।
और उसके बाद उसमें आपने अमोनिया गैस सैंपल को आपने ऐड कर देना है। देखो ये आपके पास फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब आप लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या फिल करना है, इसमें आपने जो है वो इसमें आपने फिलिंग कर देनी है अमोनिया गैस की। अमोनिया हमारे पास क्या होता है, NH3। अमोनिया गैस की इसमें आपने फिलिंग कर देनी है, सैंपल अमोनिया का जो सैंपल है उसमें आप ऐड कर देंगे। टेक अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड मॉइस्चर इट विद डाइल्यूटेड वाटर यूजिंग अ ड्रॉपर। आपने एक स्ट्रिप लेनी है रेड लिटमस पेपर की, आपके पास देखो एक स्ट्रिप है ना रेड पेपर की, रेड लिटमस पेपर किस तरह की, आपने एक स्ट्रिप ले लेनी है। स्ट्रिप लेने के बाद हमारे पास क्या होता है कि उसको आपने थोड़ा सा मॉइस्चर करना है डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। डिस्टिल वाटर लेके उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं, उसके बाद ड्रॉपर के थ्रू मेक श्योर द लिटमस पेपर इज डैम्प बट नॉट ड्रिपिंग। डैम्प होना चाहिए बट ड्रिपिंग मीन्स, डैम्प मीन्स होता है कि हल्का हल्का आपका जो पेपर है ना वो मॉइस्ट हो, गीला गीला सा हल्का हल्का, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें से पेपर में से पानी के नीचे ड्रॉप्स पर ड्रॉप्स निकलते हुए आ रहे, नहीं। इतना उसको गीला नहीं करना, हल्का सा करना ताकि वो जो है ना डैम्प होना चाहिए, हल्का सा आपको ऐसे उसको हाथ आगे लगे जैसे पेपर आपका थोड़ा सा ना वेट है कुछ, आपको इस टाइप का फील होना चाहिए। उसके बाद आते हैं होल्ड द डैम्प रेड लिटमस पेपर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का ये माउथ होता है ना, बिल्कुल इसके माउथ के पास आपने रखना है, जिससे आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है कि आपने बिल्कुल माउथ के पास रखना है, विदाउट इंसर्टिंग इट फुली इनसाइड। अंदर आपने पूरा का पूरा इसको इंसर्ट नहीं कर देना, ठीक है, आपने इसको बिल्कुल माउथ पे आपने रखा हुआ है। ये आपके पास होल्डर है जिसके थ्रू आपने होल्ड किया हुआ है, और ये आप रेड लिटमस पेपर अपना जो है वो लेके उसको आप अंदर की तरफ उसको इंसर्ट करें, लेकिन आपने फुली इसको इनसाइड इसके बिल्कुल जहाँ सोल्यूशन है वहां पे आपने इसको इंसर्ट नहीं करना है, कि डू नॉट इंसर्ट लिटमस डीप इनटू ट्यूब, ट्यूब में इसको आपने नहीं लेके जाना। उसके बाद क्या आ जाता है, फॉर कंफर्मेशन डिप अ ग्लास रोड इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्रिंग इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कंफर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने ग्लास रोड लेनी है, उसको आपने कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप कर देना है, और उसको जो है वो नियर द माउथ उसको लेकर आना है। आपने क्या करना है, एक ग्लास रोड लेनी है, देखो ये आपको ग्लास रोड शो हो रही है, इसके थ्रू आपने डिप अ ग्लास रोड इन अ कंसंट्रेटेड HCl एंड ब्रिंग इट्स नियर द माउथ। अच्छा आपको मैं इस पर ये बात बताई नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक तो वो अमोनिया का सोल्यूशन था, उसके अलावा आपके पास जो इसके करीब लेके जानी है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वाला बीकर है उसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने उसमें ग्लास रोड को डिप करना है, और उसके बाद उसको लाइक आपने ऊपर करके उसको माउथ के पास रखना है। ऑब्जर्व केयरफुली फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डेंस व्हाइट फ्यूम्स। अगर व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं दिस मीन्स के उसकी लाइक आपने व्हाइट फ्यूम्स को ऑब्जर्व करना है कि वो निकलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें किया हुआ है तो रेड लिटमस पेपर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको शो भी हो रहा है कि रेड पेपर जो था वो अब आपको ब्लू होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी शो करे कि फ्यूम्स भी निकल रहे हैं, और उसके बाद डेंस व्हाइट फ्यूम्स जो है जब प्रोड्यूस होंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक तो आपके पास आपने 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व करने, एक आपका रेड पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर में। सेकेंडली ऊपर फ्यूम्स निकलने चाहिए। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं दिस मीन्स कि आपका जो है ये यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है वो अमोनिया गैस है, ठीक है। द टर्निंग ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इंडिकेट्स दैट द गैस इज बेसिक। द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड इन इट 4Cl कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। हमारे पास अगर व्हाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं और रेड लिटमस पेपर, अच्छा एक और बात मैं आपको बताती हूँ बहुत क्लियरली कि अगर रेड पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है, इसका मीनिंग इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास गैस प्रेजेंट है यहाँ पे वो बेसिक गैस है, एसिडिक नहीं है, वो बेसिक है। अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक गैस होगी, एसिडिक नहीं होगी। और अगर इसके साथ साथ व्हाइट फ्यूम्स भी निकल रहे हैं दिस मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये शो करे अमोनिया गैस की प्रेजेंस को, यहाँ पे अमोनिया गैस प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड गैस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट टेस्ट था अमोनिया का, इसका आपने प्रोसीजर याद रखना है कि किस किस तरह से आपने किया, और रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर याद रखने हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स यहाँ पे शो होंगे। आगे हम बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे पास क्या होता है, पोर अबाउट 2 to 4 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपने एक साफ से टेस्ट ट्यूब लेनी है, देखो ये आपने साफ से टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें आपने क्या फिल कर दिया, इसमें आपने फिल कर दिया लाइम वाटर को। लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को आपने इसमें लाइम वाटर को आपने फिल कर लेना है, ठीक है। यस, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए आपने इसमें लाइम वाटर की जो फर्स्ट वाला पीकर शो करे इसमें आपने लाइम वाटर फिल किया हुआ है। अलाउ द गैस टू बबल स्लोली थ्रू द लाइम वाटर फॉर 10 to 20 सेकेंड्स। फिर उसको रखते हैं, इसको अलाउ करें कि वो ऐसे से बबल्स की फॉर्मेशन और बबल्स यहाँ से निकले। 10 to 20 सेकेंड्स के लिए आपने इसको स्टे करवाना है। ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। इससे आपको पता चलेगा कि यस, की जो आपके पास जो जो भी इसमें आपने चीज ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पहले नहीं पता तो आपको आइडिया हो जाएगा यस ये हमारे पास लाइम वाटर ही है क्योंकि इसके बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है।
उसके बाद आपने क्या करना है, नोट इफ द गैस इज बबल्ड फॉर टू लॉन्ग द सोल्यूशन में क्लियर अगेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट उस तरह से नहीं बताए हुए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने, आपके पास ना ये लाइम वाटर है, ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करें। आपके पास ये बीकर है, इसमें सॉरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ऊपर से इसमें ऐड कर रही हैं, आप इसमें ऐड करें क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हमने इसकी टेस्टिंग करनी है ना। आप CO2 गैस को उसमें ऐड करें, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है, देखिए जब CO2 रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा, तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो तब हमारे पास यहाँ पे बहुत बबल्स, और ये जो वाइट मिल्क लाइम वाटर था, ये मिल्की वाइट कलर में, इस तरह के कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से बबल्स निकल रहे होंगे। अगर आपको इस तरह की अपीयरेंस शो होती है, मीन्स वो वाइट से अगर सॉरी वो बिल्कुल इस टाइप के क्लियर सोल्यूशन से वाइट मिल्की सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। मैं जल्दी से आपको एक वीडियो भी शो करवा देती हूँ, उस वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मैं आपको जस्ट स्क्रीन शो करवाती हूँ, एक मिनट। अच्छा, आपको यहाँ पे जो स्क्रीन शो हो रही होगी इस टाइम पे, वो आपको, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करी हूँ। यस, ये वाली वीडियो है। इस वीडियो को हम वॉच करते हैं, इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर हम इसमें ऐड करेंगे, और किस तरह से हमें आइडिया होगा कि हमारे पास मिल्की वाइट की अपीयरेंस कैसे होती है कलर की। ओके, हमारे पास यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, एक मिनट। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। ओके, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए आपके पास जो है ये लाइम वाटर है, इसके अंदर इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करें, इस पाइप के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ऐड करें, इसमें बबल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इनिशियल हमारा कलर ये वाला था, ठीक है, वैसे से आप देखिए कलर चेंज हो रहा है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं लाइम वाटर के साथ, रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। अभी आप देखिएगा कलर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। oxide. And in the product, we have that solid calcium carbonate. That's the precipitate. And eventually, that's what will change the solution to the milky white color. And that's the test for देखिए आस्ते आस्ते स्लोली एंड स्टडीली कलर बिल्कुल हमारा चेंज हो रहा है। here. See that? इनिशियल कलर आपको शो करे ये कलर था, और अब देखिए फाइनल कलर हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है ना, बिल्कुल मिल्की वाइट सा कलर हो चुका है हमारे पास, जैसे मिल्क कलर होता है उस टाइप का हमारे पास हो चुका है। यस, ये देखें, अब बबल्स की फॉर्मेशन भी हो रही है, जिस मीन्स कि आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। CO2. ओके, सो यहाँ तक आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग का बता दिया है। अब लास्ट हमारे पास जो टेस्ट रह गया वो हमारे पास है क्लोरीन टेस्ट। क्लोरीन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास, आपको पता है क्लोरीन एसिडिक in नेचर होता है। टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरीन गैस यूजिंग डैम्प लिटमस पेपर। डैम्प मीन्स कि वो थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, ठीक है, वो ड्राई नहीं बल्कि थोड़ा वेट सा लिटमस पेपर होता है। उसकी आपने क्लोरीन की अगर आपने प्रेजेंस को चेक करना है, तो फिर आपका प्रोसीजर क्या होगा, कोलेक्ट अ क्लोरीन गैस केयरफुली। पहले आपने केयरफुली क्या करना है, क्लोरीन गैस को कलेक्ट करना है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर एंड मेक इट डैम्प विद डिस्टिल्ड वाटर। आपने देखो ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्लोरीन गैस को फिल किया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, लिटमस पेपर उठाना है। आपके पास लिटमस पेपर कौन सा होगा, ब्लू पेपर होगा आपके पास। ब्लू पेपर होगा, उसको आपने जो है ना इसमें डिप करना है। जब आप डिप करेंगे तो ब्लू पेपर आपका जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होल्ड द डैम्प लिटमस पेपर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब containing the chlorine gas. Observe the color change carefully. डू नॉट इनहेल द गैस। आपने खुद गैस को अपने अंदर इनहेल नहीं कर लेना कभी भी, ठीक है, थोड़ा साइड पे खड़े होकर आपने ये काम करना है।
अब ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन आपके पास। ये देखो क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न्स रेड फर्स्ट। पहले जो ब्लू पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होता है, एंड देन बिकेम ब्लीच्ड व्हाइट, उसके बाद वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो रेड से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रीजन हमारे पास क्या है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। हमारे पास जो क्लोरीन है वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन हमारे पास क्या होता है Cl2, जब इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाएंगे तो हमारे पास ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ हमारे पास जो है ये हाइपोक्लोरिक एसिड HClO में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड टर्न्स लिटमस रेड। एसिड जो है वो उसको लिटमस को रेड कर देगा, पहले वो ब्लू था, ब्लू से उसको रेड कर देगा, और रेड से उसके बाद वो व्हाइट हो जाएगा। इन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन मेक्स इट व्हाइट, और जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन है उसको वाइट कर देगा, ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ डैम्प लिटमस पेपर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। लास्ट में अगर आपको ब्लीचिंग टाइप का व्हाइट सा कलर शो होता है, दिस मीन्स कि क्लोरीन गैस है। अच्छा, व्हाइट में और मिल्की कलर में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको देखा था आपने कि ये मिल्की कलर शो होता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्लियर व्हाइट कलर शो होगा, ठीक है। ये 3 आपके पास टेस्ट थे, इसके लास्ट में समरी देख लेते हैं। अमोनिया में क्या होता है, पहले हमारे पास एक डैम्प रेड लिटमस पेपर होता है, बाद में वो ब्लू में हो जाता है, दिस मीन्स कि अमोनिया प्रेजेंट है। अगर आपके पास जो है ये अमोनिया का टेस्ट होता है, अमोनिया का कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेकेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर पहले बिल्कुल क्लियर सा वाटर होता है, उसको अगर आप वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्न्स मिल्की, जिस मीन्स कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। और क्लोरीन गैस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास पहले एक ब्लू लिटमस पेपर था और वो बाद में अगर रेड में, और रेड से वो ब्लीच्ड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, जिस मीन्स कि हमारे पास जो है वो क्लोरीन गैस की यहाँ पे प्रेजेंस शो हो चुकी है। सो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हम लोगों ने इस टेस्ट में यही स्टडी किया। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट था। आई होप सो क्या सबको क्लियर हो गया होगा। कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ किसी भी बच्चे का, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी, और मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपके पास होगा इसी, लेकिन मेरा नंबर मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, +9237056951। कांटेक्ट करके आप मुझसे लैब के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, मेजर और माइनर, सबके नोट्स भी ले सकते हैं। उसमें मैंने एक्स्ट्रा बहुत से क्वेश्चंस भी ऐड किए जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेजर एंड माइनर प्रैक्टिकल्स हैं वो सब मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।